Start. Student, today I am going to explain class 9 SST Geography first chapter part third in which central location of India. Student, I want to say you about central location of India. India is the southmost part of Asia continent, and the southern part of India as like eastern caste and western caste, both are the place where the roots are connected to Western Europe and Southeastern Asia. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत जो है, इंडिया, ये इंडिया है, ये जो है ट्रांस इंडियन ओशन रूट से जो है वो जो यूरोपियन कंट्री है उससे कनेक्ट है, ट्रांस इंडियन सी रूट से अफ्रीकन कंट्रीज से कनेक्ट है, और अगर ईस्टर्न कास्ट देखें तो ट्रांस इंडियन सी रूट से जो है वो साउथ ईस्टर्न एशिया की जो कंट्रीज हैं उनसे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। इस तरह इंडिया कनेक्टेड है। तो इस तरह देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो है सेंट्रल लोकेशन है, और एंशिएंट टाइम से भारत में जो है ट्रेड करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो है भारत आते थे, और इसका रीजन ये था कि यहाँ मसलिन, इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स, इसके अलावा देखें तो टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हुआ करती थी, जिसके कारण जो अलग अलग देश के लोग यहाँ जो है ट्रेड के लिए आते थे। तो ये सेंट्रल लोकेशन है। इसी तरह जो है जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो भी क्या है, एक तरीके से वो भी सेंट्रल लोकेशन है, और इसमें कई जो है पासेस हैं, कई दर्रे हैं, नाथुला, जोजिला, बोमडिला, कई दर्रे हैं जो कि हिमालयन माउंटेन में हैं, जो कि सेंट्रल जो एशिया है उसको जो है कनेक्ट करते हैं, सेंट्रल एशियाई देशों से कनेक्ट करते हैं। तो इसके माध्यम से भी अलग अलग देशों के लोग भारत ट्रेड के लिए आते थे। इसके अलावा इसी रूट से, इन रूट से जो है भारत में कई फिलासफर आए, कई जो है स्कॉलर आए, जिन्होंने भारत को स्टडी किया, और यहाँ की जो विचारधारा थी, यहाँ का जो उपनिषद था, यहाँ का जो रामायण था, यहाँ महाभारत था, इसके व्यू को अपने देश में ले गए, और देश में ले जाने के बाद यहाँ के आइडियाज़ को अपने देश में भी फैलाया। इस तरह हम कह सकते हैं जो रूट्स हैं भारत के, वो कहीं न कहीं जो है सभ्यता, संस्कृति या विचारों का आदान प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम थे। इसके अलावा भारत में जानते हैं आप लोग की नंबर सिस्टम का जो है आविष्कार हुआ, जीरो का आविष्कार हुआ, डेसिमल का आविष्कार हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं जो है वो इन रूट के कारण ही हो पाया, ये आविष्कार हुआ, और आविष्कार के बाद ये जो आविष्कार थे इन रूट के कारण ही अपने देश से दूसरे देश में भी फैल सका। अदरवाइज अगर ये रूट्स नहीं होते तो शायद अन्य देशों में ये नहीं फैल सकता था, नहीं फैल पाता, लेकिन ये रूट के कारण ही फैल पाया है। और हम आपको बता दें कि ये रेड सी है, ये रेड सी का पार्ट है, रेड सी, और ये मेडिटेरियन सी। तो पहले क्या है, इंडिया से अगर अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में जाना होता था तो इस तरह पूरा राउंड करके और यहाँ से तब जाया जाता था, जो कि एक लंबा रूट था। और फिर क्या हुआ कि 1869 में यहाँ ये जो है पार्ट था मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच का पार्ट, तो इसको काट करके यहाँ स्वेज कैनाल बनाया गया, काट करके स्वेज कैनाल बनाया गया। तो यहाँ से स्वेज कैनाल के माध्यम से यहाँ पहुँचने में इसकी तुलना में
लगभग 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। दूरी 7000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया, और 7000 किलोमीटर रिड्यूस होने से भी जो है ट्रेड कॉमर्स में भारत से जो है वो रिलेशन बढ़े, जो है अलग अलग देश के लोग और भी कनेक्ट हुए, और इससे इस तरह जो है विकास हुआ। स्टूडेंट, इसी में आज तक में ही जो है ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में या अगले दिन मैं आप लोगों को इसका नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।